बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर्टी कचहरे के इस एपिसोड में खुश आमदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं खान लाला साहब, जो कि एक कस्टमर हैं और इनके साथ ज़्यादती हुई है। किसी रियल एस्टेट एजेंट के हाथ चढ़े हैं और उन्होंने काफ़ी गलत बयानी से काम लिया और काफ़ी ज़्यादती की है। तो पूछते हैं खान लाला साहब से कि असल में मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम खान लाला साहब। वालेकुम अस्सलाम सर जी, हम आपके पास आए, हमें इंसाफ चाहिए। एक बंदा है, उसने हमारे साथ धोखा की है, हम उसको नहीं छोड़ेगा। जी जी बिल्कुल, हमें बताएं आपके साथ ज़्यादती हुई क्या है, क्या ज़्यादती उसने किया, ताकि हमारे नाजरीन को भी पता चले कि मार्केट में क्या क्या फ्रॉड हो रहे हैं, किस तरह ज़्यादतियाँ हो रही हैं। आप बताएं हमें। वो सर जी बताने को छोड़ो, हमने इसका डेटा लिखवा दिया है, हमें इंसाफ चाहिए, हम उस बंदे को नहीं छोड़ेगा। उस बंदे को बुलवाओ। हाँ भाई अदील, कॉल करो इंस्पेक्टर कालू पांडे को कि जो डाटा दिया उसको पकड़ के ले आए। जी जी सर, मैं करता हूँ। भंग पी के सोया हुआ है। जी जी कालू पांडे साहब, हाँ जो डेटा दिया बंदे का उसको पेश कर देंगे आप? हाँ, हमारी कंपनी में जो आया हुआ क्लाइंट हो उसका मसला है। जी जी, पकड़ा हुआ है, फौरन ले आए उसको, अंदर ले आए, अंदर ही ले आए, सर के पास ले। सर वो बोल रहे लेके आ रहा हूँ मैं। अनिता हबीबी, आराम से। हबीबी क्या करती तुम? सर इतने बड़ी मुश्किल से हमने पकड़ा है, ये बदीन में जाके ऊँटों के बीच में छुपा हुआ था। अब हबीबी तुमको क्या लगता है मूठों में नहीं छुपेगा तो और क्या कबूतरों में छुपेगा? हाँ तो ये फ्रॉड करके ऐसी जगहों पे ही छुपते हैं। खैर, क्या नाम है भाई तुम्हारा? शेख अल मकसूद। और ये कोई शेख मेख नहीं है, ये कबाड़ी है, मसूद कबाड़ी है, इसने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुमको नहीं छोड़ेगा। मसूद कबाड़िया नहीं, मसूद कबाड़िया, मसूद। इंस्पेक्टर कालू पांडे साहब, इसको पहले आप थाने में लेके जाते, वहाँ पे सीधा करके लाते, यहाँ पे टेढ़ा बन रहा है पूरा। क्या मतलब टेढ़ा हो गया? क्या हमको लकवा मार गया? सर ये शेख कबाड़िया नहीं है सर, ये फराडी है, फराडी एजेंट है। इसके मुंह पे एसिड गिरा है और एसिड के बाद ये ऐसा हो गया। ये एसिड नहीं गिरा, ये लानत पड़ी हुई है फ्रॉड कर करके। जाहिल इंसान, ये लानत नहीं पड़ी हुई, ये फेयर एंड लवली का नूर है हमारे चेहरे पर। मुझे लगता है ये शेख ने फेयर लवली अफ्रीका से मंगवाई थी, इसलिए ऐसा है। क्या बकवास करती तुम? अपना मुंह देखा है तुमने? जैसे अंडे रखने वाला तरमोस होता है। तो सर जी सब छोड़ो, ये फ्रॉडिया है, ये तो यहाँ भी खड़ा होकर फ्रॉड करता रहेगा। सर मुझे इंसाफ दिलवाओ। जी जी बिल्कुल खान लाला, आप प्रॉपर्टी कचहरी में आ गए हैं, आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अच्छा बताएं आपके साथ ज़्यादती हुई क्या है? अभी तो मुद्दई भी हाजिर हो गया है। सर जी इसने हमारे साथ एक धोखा नहीं किया, हमारे साथ बहुत धोखे किए हैं। इसने मुझे बताया कि आपका प्लॉट दुबई में होगा और इसने मुझसे 18 लाख रुपए भी लिया। 18 लाख रुपए मुझे इसने, प्लॉट जो था उसकी रियल कीमत 22 लाख रुपए थी, इसने मुझसे 18 लाख रुपए में मुझे फरोख्त किया। और जब मैंने इससे जगह का पूछा तो ये मेरे को अब चौकी से आगे दुबई नगर ले गया। यार वो दुबई नहीं है, वो बलोचिस्तान के इलाका विंदर है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाता है कि ये दुबई है। और बेवकूफ आदमी, ब्राजीलियन नेवले, वो विंदर के अंदर ही दुबई नगर वाक़ है। तो कौन सा झूठ बोला है हमने यार? वो अब दुबई तो था, आबादी नहीं बताया कितनी आबादी थी वहां पे। 40 लोग रहता वहां पे। 40 लोगों की आबादी है या 40 चोरों की आबादी है? ये अली बाबा 40 चोर वाले जो है ना, किस्से में हमें मत डालो, सीधी सीधी बात करो। जब दुबई का है और दुबई नगर का तुम विजिट करा रहे हो। हमने अभी दुबई बोला था, आगे इसने बोलने ही नहीं दिया, हमारी बात काट दी। हम नगर बोलने ही वाला था। तो दुबई बोलने के 4 किलोमीटर बाद जाके तुमने नगर बोलना था। एक ही तो वर्ड बनता है दुबई नगर। हम तुमको ऑलरेडी बता चुकी है, हमने अभी दुबई नगर बोलने ही वाला था, हमने ना बोला तो अगो से हमको कहता है कि हमारा नाना अबू भी वहीं रहता था, ये लो 5 लाख रुपए हमारी बुकिंग कर दो। ये तो दुबई और दुबई नगर में ही फंसा रहा है सबको। खान साहब आप बताएं आगे और क्या आपके साथ ज्यादती किया इसने? ओ सर जी इसने हमारे साथ एक धोखा नहीं, बहुत धोखे किए हैं। इससे हमने मांगा था कि हमें प्लॉट कॉर्नर में देना, इसने हमें वो सोसाइटी के पिछले कॉर्नर में हमें दे दी। तो कौन सा ज्यादती किया हमने? कॉर्नर का बोला था, कॉर्नर दिया ना हमने, तो तुम्हारा भला किया। पहाड़ के बिल्कुल कोने में तुमको प्लॉट दिया है, प्लॉट पहाड़ का व्यू आता रहे साथ में तुमको। सोसाइटी के पीछे कौन सा कॉर्नर होता है? अब होता है यार, सोसाइटी जहाँ पे खत्म होती है वहां पे उसका कॉर्नर बनता है, वहाँ प्लॉट को तुमको दे दिया हमने। सर शेख साहब झूठ बोल रहे हैं, वो तो सारा रेगिस्तानी इलाका है। पहाड़ों के पेनेफ्लेक्स लगाए हुए शेख साहब ने।
वल्ला वल्ला क्या इल्जाम लगा रहा हम पे, वो पेनफ्लेक्स हमने नहीं, यल्ला बिल्डर ने लगा रखा वहां पे पेनफ्लेक्स। और एक बात तो तुम भूल ही गया, उस पेनफ्लेक्स के ऊपर पहाड़ी बकरी भी बना हुआ है, तूने बताया ही नहीं। हम तो सिर्फ एजेंट है यार। ये यल्ला बिल्डर कौन सा बिल्डर है यार? मैंने तो आज तक नहीं सुना यल्ला बिल्डर। वल्ला सर हम आपको आधा नाम थोड़ा शॉर्टकट बताया, उसका पूरा नाम तो है यल्ला अल खदूर अल शदीर व तलीद अल अजीज अल मजीद व खदीर मदीद हद अल बदूर अल बिल्डर। शेख साहब इतना बड़ा नाम, ये राशन की स्लिप लिख के लाए हो आप? यार हम राशन के सामान ही लेके लाए, हम स्टोर से सामान लेना। स्टोर का नाम बताया हम तुमको? रहने दो शेख, रहने दो, बस रहने दो, बस बहुत अच्छा स्टोर है, मुझे पता चल गया। सर जी ये अपनी मीठी मीठी अरबी से ये सबको उलझा रहा है, इसने मुझे भी बड़ा उलझाया है, और उलझा के और फिर फंसा के मेरे को वो 18 लाख कीमत थी प्लॉट की और 22 लाख की स्लिप काटी है। ये अरबी नहीं है, फ्रॉड ही है ये। पुलिस को भी धोखा। अंता तुमको शर्म नहीं आती? मैं मसूद कबाड़ियन मार रहा हूँ। सर ये तो इसने एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सब पलट दिए सर। ये तो फराडिया निकला, ये तो शेख से पता नहीं क्या पंजाबी निकला, मशहूर कबाड़िया। चावल इंसान मसूद नहीं, मसूद कबाड़िया, मसूद कबाड़िया। ओ मसूद कबाड़िया, उस्ताद मसूद कबाड़िया। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुझे मसूद और मसूद का पता है? एक दोस्त बेचारे के साथ फ्रॉड किया है तुमने ठीक ठाक, ऊपर से तुम अपना नाम जो है वो सीधा कराने में लगे हुए हो। हाँ तुम मसूद को बाड़िया, एक तो तुमने जो है फ्रॉड किया है खान लाला के साथ, ऊपर से तुमने जो है अपना बहरूपिये बने हुए हो, शेख बने हुए हो। अब तुमने जब कहा है कि प्लाट 18 लाख का मैं दूंगा और टोकन तुमने ले लिया और बाद में स्लिप 22 लाख की काट के उससे 22 लाख तुमने डिमांड कर लिया है, ये तो ज्यादती नहीं है सरासर? ऐसे ज्यादती नहीं, प्रोफेशनल फ्रॉड कहते हैं। इसको भी तो पता था मार्केट रेट अगर 22 लाख चल रहा है, मैं 18 में दे रहा हूँ, कैसे दे सकता हूँ? इसने भी रिसर्च किए बगैर ले लिया प्लॉट। सर गलतियां इन जैसे लोगों की होती हैं और बदनाम हम जैसे शरीफ जमाना इंसान हो जाते हैं। सर जी मुझे प्रॉपर्टी के बारे में कुछ पता ही नहीं है और इसने इस चीज का मेरा फायदा उठाया। अब हम कौन सा रिसर्च करें, हमारे पास कौन सा फारिग वक्त है कि हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है हम वो संभाले या ये रिसर्च करें? जी तो नाजरीन, प्रोग्राम आगे मज़ीद कंटिन्यू रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ एक बताना आपको ज़रूरी है। एक तो आप भी प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त थोड़ा सोच समझ के प्रॉपर्टी ख़रीदा करें कि एक चीज़ मार्केट रेट ही 22 लाख है, कोई 18 कह रहा है तो वो वक्ती तौर पर सिर्फ आपसे टोकन या डाउन पेमेंट लेने के चक्कर में है। जैसे ही डाउन पेमेंट ले लेगा, आपको जब फाइल दी जाएगी तो उसमें स्लिप 22 लाख की ही होगी जो आपको पे करना है बाद में। तो ये एक फ्रॉड का तरीका है, इस तरीके से आप भी बचें। आगे प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। तो खान साहब इसके लिए अच्छी कंसल्टेंसी कंपनियां बनी हुई है जैसे स्टेट सेफ मार्केटिंग, आप उनमें जाएं, उनमें विजिट करें और प्रॉपर्टी में अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें। जी तो बिल्कुल अदील साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, किसी अच्छी प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी कंपनी में जाएं जैसा कि स्टेट सेफ मार्केटिंग, क्योंकि जो रिसर्च आपने करनी है वो ऑलरेडी इन कंपनीज ने करके रखी होती है। आपके लिए मार्केट से अच्छी और ऑथेंटिक चीज़ ढूंढ के ये रखते हैं, तो इनसे इस्तेफादा हासिल करें। जी सर आपने बिल्कुल ठीक कहा है, हम आपका ये ऑफिस विजिट करेगा, नेक्स्ट टाइम हम दोबारा ये गलती नहीं करेगा। जब भी कभी हमको प्रॉपर्टी खरीदना होगा हम स्टेट सेफ मार्केटिंग की तरफ ही जाएगा ताकि इन खबीसों से बचा जा सके। मसूद कबाड़िए, तुम्हारा कोई बाकायदा ऑफिस है जहाँ पे बैठ के तुम डील करते हो, अपना ज़ाती ऑफिस? साइट ऑफिस तो सर सारे ही अपने ना, जेड़ा कोयटा होटल बहुत थबा है जो साहब नहीं ऑफिस। सर मैंने इसको फुटपाथ पे बैठे हुए भी डील करते हुए देखा है। यार मैं तो भिखारी हूं, तो मैं भला करदा प्लॉट वहीदा वो कैश भी डोंग पेमेंट मैंने कट के दे देन। ये केड़ी बड़ी गल अगर मैं भिखारी नु वही देता था। आजकल लोग एलबीएल करके बाहर हाई कोर्ट दे बाहर छतरियां लगा फुटपाथ ही बैठे होंगे। इसको मैंने भी देखा है, ये कायदाबाद के पुल के नीचे बैठ के कई लोगों को डील कर रहा था। क्या होता मैं नशेइयां नु डील कर रहा सी, नशेइयां ना बैग नाल आप भी कश लाई देन ना उन्हां भी डील करता है। इंस्टॉलमेंट लेने का नाम होता है 2 कश 1 महीने दी इंस्टॉलमेंट। सर आप क्या बात कर रहे हैं, ये इन लोगों ने तो ख्वाजा सरा को भी नहीं छोड़ा, उनको भी डील कर रहे होते हैं। तो इसमें कौन सी गलत बात है? उनको भी तो बेचारों को प्रॉपर्टी बाय करना का हक है ना। आप लोग तो अपनी जुगते लेके बैठ गए, मेरे मसले का क्या होगा? हाँ साहब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मसूद कबाड़िया साहब, अब इस बेचारे का कोई हल निकल सकता है? खान लाला ने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया है, तुम पे एतबार करके उसने इन्वेस्ट किया और तुमने जो है उसके साथ फ्रॉड कर दिया। कोई हल है उसका तुम्हारे पास? पहली गल तो सारे बेचारा नहीं है, इधर बड़ा वड्डा ट्रांसपोर्ट दा बिजनेस है, 20 डंपर तो 5 ट्रक दे चल रहे हैं इस वक्त। तो हुण जेड़ा इधर मसला है, मैं केड़े
मैंने केड़ा जांदा मैं तो अपना कमीशन ले लिया हूं ए जाना तो बिल्डर जाना 22 लाख तो उत्ते स्लिप लगी है तो 22 लाख ही पे करेगा। खान साहब ये हमारा शिकार है, आप जो है ना टेंशन नहीं लो, हम आप इसको देखेंगे। आप जो है ना बेफिक्र हो जाओ, हम जो कुछ भी होगा आपका पैसा भी वापसी करवा के देंगे। हमें हमारा पैसा मिलना चाहिए, हम पहले ही बता रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे पास ही रहेगा, हम आपको पैसा दिलवा के देंगे, हम सब कुछ इससे वसूल कर। खान साहब मैंने आपको देखे, आप तो खरबूजा भी 10-10 दफ़ा सूंघ के लेते हो, प्रॉपर्टी भी ले लेते। प्रॉपर्टी भी कोई सूंघ के लेता है? कैसा बात किया तुमने? खान साहब अगर आपको दुबई जाने का शौक था तो आप नस्वार लगा लेते। पहला बात, तुम नस्वार का तोहिन ना करो, और दूसरा बात, ये नस्वार है, कोई दुबई का टिकट नहीं है जिससे हम दुबई चला जाएगा। वो अलग बात है, एक दफा बचपन में हमने लगाया था और फिर हमारे वालिद साहब ने ऐसा कोट लगाया था कि हम यूरोप चला गया था। सर आपसे ये एक सीरियस बात करनी है, ये शेख है फकीर है, शक्ल तो चोर लगता है। आसिफ भाई ना फकीर है ना चोर है, ऊँटों को पैम्पर लगाते हैं दुबई में। आदिल भाई ये पैम्पर के साथ ये ऊँटों को सुरमा भी लगाता था। इंस्पेक्टर कालू पांडे साहब, इसको तो ले जाएं यार, ये फ्रॉडिया मुझे हजम नहीं हो रहा। अब चलो खान साहब वैसे तो बड़ा ही आपका अफगानी रिच वर्ग का मुंह है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं जब हम जेल से रिहा होगा तो इंशाल्लाह इटली में स्कीम लॉन्च करेगा, वहाँ आपको प्लॉट बेचेगा। वो बेगैरता, हम तुमको बाद में देखेगा, तुम हमको मिलना दोबारा, हम तुमको नहीं छोड़ेगा। वैसे भी अभी हमें प्रॉपर्टी खरीदने का पता चल गया है, तुम जैसे मुंह लग के और तुम जैसे ने हमारे साथ फ्रॉड करके अभी हमें अंदाजा हो गया है। हम अभी स्टेट सेफ मार्केटिंग ऑफिस जाएगा और वहीं से हम अपना नया प्लॉट बुक कराएगा और ऑथेंटिसिटी जाने और स्टेट सेफ मार्केटिंग जाने। जी तो नाजरीन, खान लाला को तो बात समझ आ गई कि प्रॉपर्टी किस तरह खरीदी जाती है। आप इस बात को समझिए, जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो किसी ऑथेंटिक कंसल्टेंट कंपनी से रब्ता करें और वहाँ से उनकी सर्विसेज हासिल करें। शुक्रिया।